नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में हम शैक्षिक तकनीकी और आरपीएससी में जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी के बारे में प्रोफेसर एस के मित्रा, एस यानी शिवा के मित्रा ने क्या कहा था कि शैक्षिक तकनीकी उन पद्धतियों और प्राविधियों का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती हो। तो शिवा के मित्रा, तो ऐसे ध्यान रखिए कि शैक्षिक तकनीकी, तो ठीक है, तकनीकी डेफिनेशन की उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए है तकनीकी। तो तकनीकी यानी जैसे जो टेक्नोलॉजी यानी व्हाट्सएप वगैरह आजकल यही हो गया है। तो मित्र यानी बच्चे जो आजकल के टाइम में लड़के जो गर्ल्स बॉयज जो भी होते हैं वो अपने मित्रों से कैसे तकनीकी के माध्यम से कांटेक्ट में रहते हैं और अपने जो मित्रता के जो उद्देश्य होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं, मतलब तकनीकी के माध्यम से ही उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। उनको भले वो रियल में मिले ना मिले, लेकिन वाह व्हाट्सएप पे उनका चल रहा है, इसका मतलब वाह ठीक है भाई, फ्रेंड है, जानते हैं, अभी भी कांटेक्ट में है। तो वही एस के मित्रा यानी तकनीकी। तो तकनीकी से ही वो क्या है कि उनकी जो मित्रता है वो लोग फोन और व्हाट्सएप इन्हीं पे निभाते हैं आजकल के टाइम में। तो यही हो गया कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती हो। फिर है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि शैक्षिक तकनीकों का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में ब्राइमर ने किया था। ब्राई इंग्लैंड में ब्राइमर ने शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और प्रेंसी ने प्रथम शिक्षण मशीन का निर्माण किया। प्रेंसी ने प्रथम शिक्षण मशीन बना दी। लेकिन पहली शिक्षण मशीन, ये भी प्रथम शिक्षण मशीन थी, लेकिन ऐसी शिक्षण मशीन जिसका शिक्षा में प्रयोग हुआ वो किसने बनाई थी? स्किनर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पहली शिक्षण मशीन जिसका शिक्षा में प्रयोग हुआ किसने बनाई थी? तो स्किनर ने बनाई थी। और स्किनर के प्रयासों से ही शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। फिर पहली शिक्षण पद्धति शिक्षण में लागू हुई जिसे अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमारी शैक्षिक तकनीकी है इसका आविर्भाव कैसे हुआ? तो भौतिकी और इंजीनियरिंग से इसका आविर्भाव हुआ, वहां से इसका उदय हुआ। फिर इसमें क्या होता है शैक्षिक तकनीकी में कि व्यवहारिक रूप से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक तकनीकी काम में लिया जाते हैं। यानी जो शैक्षिक तकनीकी है ये क्या करती है, जो टेक्नोलॉजी है व्यवहारिक पक्ष पर जोर देती है, व्यवहारिक पक्ष पर। और ऑब्वियस सी बात है, ये हमें पता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी या जो भी हम टीचिंग मॉडल वगैरह जो भी यूज में लेते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है कि अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन हो सके, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, यही होता है। फिर हमारे हैं कि शैक्षिक जो तकनीकी है इसके 3 पक्ष है। कौन कौन से है? कि ज्ञान को संचित करना, जो शैक्षिक तकनीकी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके 3 पक्ष है कि ज्ञान को पहले संचित करा जाता है, फिर उसका प्रसार किया जाता है, फिर उसका विकास किया जाता है। तो संचित कैसे किया जाता है? तो रेडियो, दूरदर्शन, टीवी आदि के थ्रू क्या हो गया? संचित। फिर उसका प्रसार यानी फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? प्रिंटिंग मशीन बना रहे, प्रिंटिंग मशीन के थ्रू, या प्रिंटिंग पुस्तकें हो रही है, टेप रिकॉर्डर हो रहा है कि किसी भी जैसे ज्ञान को संचित कर रहे हैं। तो रेडियो, दूरदर्शन, टीवी इनसे संचित कर लिया, प्रसार, इनसे प्रसार हो गया इनका। फिर विकास यानी अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण पद्धति, प्राविधि, व्यू रचना का विकास, ये वाली इस विकास में आ गई। तो ये नॉर्मली इसके 3 पक्ष हो गए कि शैक्षिक तकनीकी इस पर आधारित है कि पहले संचित होती है, फिर प्रसार होता है, फिर उसका विकास होता है। फिर है हमारे शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डैन ने डिवाइड किया। डैन ने क्या किया? डिवाइड किया शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम को बोलते हैं हार्डवेयर, सेकंड को सॉफ्टवेयर, थर्ड को सिस्टम अप्रोच। और सिल्वरमैन ने जो शैक्षिक तकनीकी प्रथम थी इसको संबंधी बोला था, और शैक्षिक तकनीकी द्वितीय थी उसको सिल्वरमैन ने संरचनात्मक तकनीक बोला था। अब ये क्या है, कैसे याद रखेंगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम यानी हार्डवेयर, कि हार्डवेयर यानी जिसको आप छू सकते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम में क्या आ जाएगी? हार्ड चीज, हार्डवेयर चीज आ जाएगी। हार्ड शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट किससे? हार्ड से शुरू करेंगे कि हार्डवेयर यानी जैसे क्या हो गया इसमें जो हमारे क्या बोलते हैं इसे उपकरण होते हैं कि टैप रिकॉर्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये हमारे किसमें आ जाएगा? शैक्षिक तकनीकी प्रथम में। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंजीनियरिंग ज्ञान पर आधारित है यानी टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, जो यंत्र है इनका, यानी शैक्षिक तकनीकी प्रथम हमारी क्या यंत्र वाली हो गई। और शिक्षण में जो उपागम होते हैं कोई सी भी, वो क्या होते हैं? हमेशा छात्र केंद्रित होते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में
यंत्रीकरण को विशेष महत्व दिया गया है, जिनमें तकनीकी ज्ञान या इंजीनियरिंग ज्ञान आवश्यक है। टेप रिकॉर्डर ये सब हो गए। फिर सिल्वरमैन ने इसे संबंधी, अब देखिए स से सिल्वर, स से संबंधी, स से संरचना। तो सिल्वरमैन है, पहले तो इसने 3 अक्षर का संबंधी बोला, फिर संरचना यानी 4 अक्षर वाली चीज बोली, तो 3 यानी फर्स्ट वाली इसको संबंधी बोला, और सेकंड वाली को क्या बोल दिया, संरचनात्मक बोल दिया। और जो संबंधी है वो हमारा क्या है, हार्ड है। अब इसको और इससे भी ध्यान सकते कि सिल्वर जो आपको खरीदना है तो इससे आपका सिल्वर से कैसे संबंध होगा, उसके लिए आपको हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा वगैरह चाहिए होता है, तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी नहीं तो ठीक है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, फिर सिस्टम अप्रोच है। फिर हमारी शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, पहले में तो हमने बोल दिया उपकरण कि जो कंप्यूटर वगैरह ये सब हो रहे हैं, ये हमारे उपकरण आ गए शैक्षिक तकनीकी प्रथम में। फिर हमारी जो द्वितीय इसमें सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर यानी मतलब अध्यापक स्वयं बनाकर प्रयोग कर सकता है, कि जो जैसे टीचर है कि टीचर क्या कर रहा है, स्वयं बनाकर प्रयोग। अब कौन सा टीचर स्वयं बनाएगा, जो सॉफ्ट हार्ट का होगा, जो टीचर मतलब कि जिससे यूं लगता हो कि ठीक है बच्चों को अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से समझ में आए, तो सॉफ्ट। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अध्यापक सॉफ्ट यानी सॉफ्टवेयर उपागम, यानी जो सेकंड वाला है इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और वो क्या अध्यापक स्वयं बना रहा है। ये जो चित्र, मॉडल, ग्राफ, शिक्षण विद्या, प्राविद्या ये हो गया, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर उपागम हो गया। और इसे ही कहते हैं सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अध्यापक स्वयं बनाकर प्रयोग कर रहा है, तो इसे अनुदेशक तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और संरचनात्मक तकनीकी भी कहा जाता है। फिर है हमारा अगला शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली उपागम। ध्यान रखिएगा इसमें यंत्र आ रहे थे और इसमें अध्यापक द्वारा जो बनाकर प्रयोग की गई सामग्री थी वो थी इसमें, यानी ये दोनों के अंदर क्या हो गई, जो हमारी अधिगम प्रक्रिया होगी उसमें सहायता करेगा। लेकिन शैक्षिक तकनीकी तृतीय क्या होता है, तृतीय प्रणाली उपागम उन प्राविधियों में से एक है जिसका लक्ष्य समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करने से होता है, और ये समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करता है। और इसमें आते कौन है, तो प्रणाली उपागम की सहायता से शिक्षा अधिकारी व प्रबंधक को शिक्षा की वास्तविक समस्याओं का पता लगाने में सहायता मिलती है। ये हो गया हमारा। इसके 4 मूलभूत तत्व, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, और इसका एनवायरमेंट क्या है, तो ये चीजें मायने रखती है इसमें। इसके 4 तत्व हो गए कि पहले जैसे इनपुट है, फिर उसमें प्रोसेस हो रहा है, फिर आउटपुट आ रहा है, फिर आउटपुट के साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि एनवायरमेंट क्या है आसपास का। तो ये 4 इसके मूलभूत तत्व हो गए। और शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन और सुधार लाने में ये यूजफुल है प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, और इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि इससे और अच्छे से पता पड़ जाएगा आपको। जैसे कंप्यूटर है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय व कोई नहीं। तो कंप्यूटर हमने क्या था, उपकरण था, और उपकरण सब किसमें आते हैं, फर्स्ट में। यांत्रिक उपकरण जो आते हैं वो फर्स्ट में आते हैं, यानी शैक्षिक तकनीकी प्रथम। फिर है छात्र अधिगम प्रक्रिया होती है, हार्डवेयर पर आधारित, सॉफ्टवेयर पर आधारित, दोनों पर आधारित, केवल सिस्टम उपागम पर। तो सिस्टम में क्या होता है, शिक्षा अधिकारी व प्रबंधक ये होता है। सिर्फ ऐसा बोला जाए कि छात्र अधिगम प्रक्रिया होती है, तो मेनली क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाएगी, कि इसमें तो क्या कंप्यूटर वगैरह यूज में ले रहे हैं तब, और टीचर द्वारा बनाई गई सामग्री को यूज में लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब। तो ये दोनों हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों उपागमों पर आधारित। फिर है किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है, तो अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से बोल रहा है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय का, या सभी का। तो सभी का होता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। और शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है कि एक तरह से ये भी होता है कि अधिगम जो करता है उसका व्यवहार परिवर्तित हो सके, क्योंकि व्यवहार जो परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। फिर है अगला हमारा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागमों को जोड़ने वाली कड़ी है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो हार्डवेयर उपागम को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है, प्रणाली। कैसे हो रही प्रणाली, क्योंकि प्रणाली में हमारे क्या रहे, शिक्षा अधिकारी और प्रबंधक आ रहे थे, तो इसमें सारे यंत्र वगैरह हो गए, और यहाँ पे टीचर द्वारा बनाए गए उपकरण हो गए, और टीचर और ये कंप्यूटर वगैरह यंत्र वगैरह पड़े, इनके बीच में कड़ी क्या हो गई, हमारी प्रणाली उपागम हो गई। तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर है शैक्षिक तकनीकी प्रथम है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच व कोई नहीं। तो तकनीकी फर्स्ट यानी हार्डवेयर फर्स्ट, जो हार्डवेयर था वो प्रथम था। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो इसका योग सर्वप्रथम किसने किया था, ब्राइमर ने किया था। शैक्षिक तकनीकी विधियों व तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो हमें पता है शिव के मित्र ने दी थी डेफिनेशन। फिर है हमारा अगला अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो ये पूर्णतः व्यक्तिगत है। अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग बीएफ स्किनर द्वारा किया गया,
और स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन हेतु 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे कि लघु पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, शीघ्र पृष्ठ पोषण या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का, स्वयं मूल्यांकन का। कि जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है इसमें कंप्यूटर या उसके थ्रू बच्चा सीखता है, और जो टीचर्स में एक सुलभकर्ता के रूप में होता है, और जो कंप्यूटर में बैठ के जब बच्चा सीखता है या कुछ टेस्ट वगैरह देता है या कुछ भी कार्य करता है तो उसमें क्या होता है, उसको कंप्यूटर द्वारा उसको प्रतिपुष्टि मिलती रहती है और बच्चा अपनी गति के अनुसार सीखता है और उसका मूल्यांकन भी होता है और बच्चा क्रियाशील रहता है। और अभिक्रमित यानी छोटे छोटे इसके क्रम होते हैं, छोटे छोटे इसके पद होते हैं, तो लघु पदों का सिद्धांत भी होता है। और अभी इसमें क्या है तो इसके बारे में और हम पढ़ेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। और अब ये है जो अभिक्रमित अनुदेशन 4 प्रकार का, कि रेखीय हो गया, शाखीय हो गया, अवरोह हो गया, और एक हो गया कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, जो क्या बोल सकते हैं हम कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हो गया, ऐसा ये हो गया। अब ये जो 3 अभिक्रमित अनुदेशन है, इन तीनों के बारे में अगर कोई किसी को विस्तार से अगर अध्ययन करना है तो हम इसको पढ़ चुके हैं पहले, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो रेखीय यानी इसमें क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, रेखीय यानी स्किनर। और फिर शाखीय बॉस की क्राउडर, यानी कैसे कि शाखा बन जाती है, क्राउड यानी भीड़ रहती है, और कहीं भीड़ रहती है तो क्या बहुत सारी शाखाएं बन जाती है, लोग ऐसे ऐसे हर कैसे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे भीड़ रहती है, तो यानी बहुत सारी शाखाएं बन जाती है, तो शाखीय यानी क्राउडर हो गया। और अवरोह 4 अक्षर का और गिलबर्ट 4 अक्षर का, तो अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रवर्तक या जनक क्या हो गए, गिलबर्ट हो गए। तो ये तो हो गए इनके प्रवर्तक की बात कि इनको कैसे याद रखना है। रेखीय में होता है व्यवहार परिवर्तन पर जोर, शाखीय में दिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण पर जोर, अवरोह में दिया जाता है विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल। तो आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे क्राउड है, भीड़ है, तो भीड़ क्यों इकट्ठी होती है, कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसके उपचार करने के लिए, कहीं कुछ केस हो जाता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये उपचारात्मक यानी क्राउड, शाखीय यानी उपचारात्मक, और हमारा सिंपल रेखीय स्किनर का है जो व्यवहार हो गया। फिर हमारा जो अवरोह बचा गिलबर्ट, अवरोह या गिलबर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल देने वाला। फिर है हमारा इंपॉर्टेंट है ये कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान जो था, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कि लॉरेंस टू लोरो व डैनियल डेविस। और हमने इसको किसमें पढ़ा था, हमने इसको जो हमारे टीचिंग मॉडल थे उसमें भी हमने इसको पढ़ा था, वहां पर भी था हमारा इसका प्रवर्तक। तो वहां हमने कैसे याद रखा था इसको कि कंप्यूटर की एक शॉप है, वहां पर डैनियल नाम का लड़का लेंस यानी उसके आंखों पे चश्मा लगा रखा है या फिर उसने आंखों में लेंस लगा रखे, तो डैनियल नाम का जो लड़का है कंप्यूटर की शॉप पे लेंस लगा के स्टूल पे बैठा है, हमने ऐसे ध्यान रखा था, तो आपको आराम से याद हो जाएगा इसका प्रवर्तक। फिर है हमारा जो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान या फिर कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, या फिर अपन यूं बोले कि कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL की जो हमारी शैक्षिक तकनीकी है उसमें हमारा कंप्यूटर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो कंप्यूटर आधारित एक प्रतिमान दिया था वो इन्होंने दिया था, और उसके अलावा कंप्यूटर का हमने जो पिछला वीडियो था उसमें कंप्यूटर के बारे में अध्ययन किया था कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। फिर है कंप्यूटर का कि अगर कंप्यूटर के साथ में अगर लर्निंग, कंप्यूटर से अपने को लर्निंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सहायक अधिगम हो जाएगा, CAL हो जाएगा। तो CAL क्या होता है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। तो इसका ये जो फुल फॉर्म है ये आपको ध्यान रखना है। CAL क्या होता है, लर्निंग में कैसे जो प्रक्रिया होती है लर्निंग की, कि CAL प्रक्रिया शिक्षा में सहायक के रूप में, प्रक्रिया है ये, शिक्षा में सहायक के रूप में कार्य करती है। इसकी गति, शुद्धता व संचय क्षमता के कारण, कंप्यूटर की ये विशेषता होती है कि शुद्धता होती है, संचय क्षमता होती है, तो गति, शुद्धता व संचय क्षमता के कारण किसी भी जटिल अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षक के स्थान पर कंप्यूटर का, कि जैसे कंप्यूटर और शिक्षक के मध्य अनुक्रिया होती है वैसे ही अब किसमें, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अनुक्रिया होती है अब वो किसमें होगी, कंप्यूटर और शिक्षार्थी के मध्य होगी। और अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन, कि पहले जो शिक्षक देता था वो कौन दे रहा है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चे को। अब यूं कहेंगे कि बिल्कुल शिक्षक का इसमें योगदान ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हम यूं कहेंगे कि शिक्षक क्या ऐसा है, सुलभकर्ता के रूप में है, उसके हेल्पर के रूप में।
फिर यह प्रणाली औपचारिक व अनौपचारिक हो सकती है। कंप्यूटर एक स्वतः अनुदेशनात्मक विधि है। कंप्यूटर का यूज सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। फिर शिक्षार्थी अपनी गति अनुसार सीखते हैं। अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। ये तो हमारा हो गया CAL, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अभी हमारा CAI यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये क्या है? तो लर्निंग में ही हमारा आ गया। CAI हमारा किस में आ गया? इस लर्निंग में ही आ गया। लेकिन ये CAI का अगर हम अलग से पढ़े तो ये क्या हो जाएगा? CAI एक सॉफ्टवेयर है जो कि CAL में काम आता है, उसमें यूजफुल होता है। तो CAI क्या है? एक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अगर ऑप्शन में कंप्यूटर असिस्टेड ना आए तो एडेड, ये भी सही है। तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ये भी सही है और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ये भी सही है। तो अगर आपको एडेड ऑप्शन में ना दिया है तो असिस्टेड वाला आपको करना है। ये हमारी इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो CAI से तात्पर्य उस शिक्षण स्थिति से है जहां कंप्यूटर शिक्षार्थी को एक निश्चित प्रस्तावित पाठ्य वस्तु के माध्यम से अधिगम और मूल्यांकन प्रदान करता है। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है? तो जो CAI होता है इसमें क्या, एक तो शैक्षणिक सॉफ्टवेयर हो गए, ट्यूटोरियल यानी जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है वैसी अब किसमें, कंप्यूटर और शिक्षार्थी के मध्य हो जाएगी। तो ये शैक्षणिक सॉफ्टवेयर या ट्यूटोरियल के रूप में यूज हो गया। गहन अभ्यास की ड्रिल व प्रैक्टिस करानी है तो ये सूत्र वगैरह की या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह रटाने हैं तो ड्रिल व प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। आभासी वास्तविकता सिमुलेशन का ये भी सॉफ्टवेयर होता है। इसमें कैसे कि कार्य प्रणाली का मॉडल होता है। तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि कार्य प्रणाली को बार बार दोहरा के, जो मेडिकल वगैरह में जो बच्चे होते हैं कि सिमुलेटेड लेबोरेटरी की विद्यार्थी क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है कि सिमुलेशन करके प्रयोगों को दोहरा सकता है। फिर है हमारा परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन, इसमें भी सॉफ्टवेयर का यूज लेके रिजल्ट वगैरह बनाने में हेल्प, रिजल्ट वगैरह जल्दी से बन जाता है, काम जल्दी से हो जाता है तो उसमें यूज आ जाता है। व्यावसायिक निर्देशन देते हैं तब भी यूज आ जाता है। तो एक तरह से मतलब कि जो CAI है हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है, इसका हमारे इतने सारे कि उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्यूटोरियल में यूज लेंगे, सिमुलेशन में, लेबोरेटरी में काम में ले लिया जाएगा और मूल्यांकन में, इनमें सब में यूज आ जाएगा। और इसके क्वेश्चन देखते हैं जिससे और अच्छे से आपको पता पड़ जाएगा कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है। ये कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, सही है। अधिगमकर्ता को तात्कालिक पृष्ठपोषण मिलता है, ये भी सही है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है, ये भी सही है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया कि बोला कौन सा गलत है। तो कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। तो कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है क्या? तो नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। फिर है एक गणित के अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों की अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निदान हेतु उनकी प्रगति के आकलन हेतु कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इसे कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि इनके आकलन हेतु, मूल्यांकन और उसमें निदान में, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, CAI के पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर होते हैं तो एक तरह से सॉफ्टवेयर का फिर क्या क्या यूज होता है तो इनमें यूज लेते हैं। तो परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में किसका, हमारा CAI सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर सहायक प्राप्त अनुदेशन। फिर है कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है, सह अधिगम की, कि शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है और विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है। तो इनका सबसे अच्छा वाली चीज क्या हो गई कि कंप्यूटर को जब सह अधिगम के रूप में काम में लेते हैं तो जो विद्यार्थी है वो अपनी गति से सीखता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात हो गई। फिर है निर्देशक या अनुदेशन के लिए कंप्यूटर में प्रमुख होता है कंप्यूटर प्रबंधक निर्देशन, कंप्यूटर सहायक निर्देशन, एवे भी दोनों कोई नहीं। तो निर्देशक या अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन के रूप में कौन सा लेता है, तो ये हमारा प्रबंधक, CMI और CAI, तो ये सब होता है CMI CAI। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, AB दोनों। देखिए यहाँ पे ऐसा बोला इसने निर्देशक के लिए कंप्यूटर में प्रमुख होता है, सिर्फ निर्देशक के लिए, क्या अनुदेशन के लिए। तो अनुदेशन के लिए तो उसमें CAI CBI CMI ऐसे के बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये बोला प्रबंधक और सहायक, तो ये दोनों ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, A व B दोनों। फिर CAL का पूरा नाम है, देखा था हमने, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, L यानी लर्निंग, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ये हमारा हो जाएगा। फिर है कंप्यूटर को शिक्षक का रूप देने वाला सॉफ्टवेयर है।
तो कंप्यूटर का शिक्षक को रूप देने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? CAI, कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, कि शिक्षक की जगह अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो निर्देश दे रहा है। फिर अगला, सिल्वरमैन के अनुसार संबंधी तकनीक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम और संरचना। तो संबंधी हमने कैसे ध्यान रखा था कि सिल्वर है, तो सिल्वर से अगर संबंध बनाना है, सिल्वर खरीदना है, ये सिल्वरमैन ने कहा था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, तो हार्डवेयर। फिर है, गणित विषय में सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराता है? ड्रिल व अभ्यास, समस्या समाधान, ट्यूटोरियल या समरूपण। तो गणित विषय में सूत्र के लिए, तो सूत्र वगैरह फॉर्मूले वगैरह याद करने के लिए हम किसका? ड्रिल व अभ्यास का। तो ये आंसर हो गया हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, CAI कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, मेमोरी, बुक या जर्नल। तो ध्यान रखिएगा CAI ये क्या हो गया? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन हो गया, जो सॉफ्टवेयर हम काम में ले रहे हैं क्या हो गया? एक तरह से ब्रेन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। शिक्षण का पश्चात प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया, तो ये हमने टीचिंग मॉडल में पढ़ा था कि जो पश्चात यानी बच्चों से प्रशिक्षण जब देते हैं तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चा सच सच बोलता है, यानी सकमैन या सचमैन। ये आंसर हो गया। फिर है, कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है? सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, कि जो शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल पढ़े थे, तो उसके जो आधुनिक प्रतिमान थे उसमें सूचना भी था, एक 4 उसमें था, तो उसमें से सूचना के अंतर्गत थे, तो उसमें हमारा निष्पत्ति था। तो इसका वीडियो भी बना हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां जाके प्रतिमान के बारे में पढ़ सकते हैं कि निष्पत्ति, प्रत्यय, प्रतिमान। फिर है, दृश्य श्रव्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगमकर्ता की धारण शक्ति को बढ़ाती है, और उपरोक्त सभी। तो प्रत्यक्षीकरण को विकसित में ये भी सही है, सुविधा प्रदान करती है और इसकी धारण शक्ति को भी बढ़ाती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है हमारा लास्ट, सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो ये भी हमारा है एक टॉपिक। अब इसको हमने टीचिंग मॉडल में देखा था, सहयोगात्मक अधिगम की क्या होता है, तो इसका प्रत्यय किसने दिया था, कंसेप्ट किसने दिया था? तो कैसे ध्यान रखेंगे कि जो मिथ है, स्मिथ यानी मिथ, मिथ्या फैली हुई, कि सब जगह विचार फैला हुआ है या कोई भी चीज सब जगह फैली रहती है, उसको मिथ बोलते हैं कि मिथ फैल रखा है। तो मिथ, मिथ्या फैली हुई है कि जो लड़के होते हैं, सन होते हैं, वो ही सहयोग करते हैं माँ बाप का बुढ़ापे में और ऐसे, तो सन होते हैं, यही मिथ्या फैल रखी है। तो मिथ, सन, सहयोगात्मक, यानी सहयोगात्मक अधिगम यानी जॉनसन व स्मिथ। ये हो गया। धन्यवाद दोस्तों।